नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कंप्लीट देखेंगे। पार्ट बाय पार्ट हम लोग वीडियो को देखते आ रहे थे, तो कॉपी और पेन इत्मीनान से निकाल लीजिए और बैठ जाइए। ठीक है, पहले आप लोग समझ लीजिएगा, फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम स्क्रीनशॉट मारने का मौका आपको दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उसी दिन हम खत्म कर दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। जो LIC करने वाले जो होते हैं ना, पॉलिसी धारक अलग अलग के हो सकते हैं। तो जिसमें टोटल जो पॉलिसी धारक जो है ना, टोटल 100 लोग। अब बोला है कि माध्यक आयु परिकलित कीजिए, मतलब इसमें हमें माध्यक निकालने के लिए कहा गया है। आगे कहा है कि यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। मतलब ये जो LIC वाला दिया जाता है, मतलब पॉलिसी धारक जो बीमा एजेंट वाला, वो लगभग 18 साल से अधिक और 60 साल से कम वर्ष के उम्र के व्यक्तियों को केवल दिया जाता है। तो एक चीज़ को ध्यान देना, इसमें आप लोग सीखे थे पीछे कि जब हम माध्यक निकालते हैं तो उसमें हम लोग वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता निकालते थे। इसमें भी निकालना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ को ध्यान दो कि यहाँ जो ना वर्ग अंतराल यहाँ ठीक से दिया नहीं है। यहाँ दिया है कि 20 से कम, यहाँ 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, इस तरह से दिया गया है 60 से कम वाला। लेकिन ले हम कितना, तो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। इट मीन्स यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये अंतर 5 का चल रहा है। कितना का अंतर चल रहा है? 5 का अंतर चल रहा है। इसका मतलब अगर 20 से कम लेंगे तो इसमें 5 घटा देंगे तो 15 बचेगा। इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा? 15 से 20। और इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा यहाँ से 20 से 25। फिर यहाँ हो जाएगा इसका 25 से 30। फिर इसका हो जाएगा 30 से 25। तो इस तरह से आपको वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग वर्ग अंतराल वाला और जो पॉलिसी धारक वाला दिया है इसको इत्मीनान से लिख के और एक बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि आप बॉक्स बना लेंगे तो सारा काम आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं। तो चलिए पहले फटाफट बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने बॉक्स को बना लिया है। अब बॉक्स को बनाने के बाद हम लोग पहला घर में क्या लिखते थे? वर्ग अंतराल लिखते थे। यहाँ दिया गया है वर्षों में, आप चाहे ये भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं। हम यहाँ लिख लेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। इसके बाद सेकंड घर में हम लोग क्या लिखते थे? बारंबारता, तो यहाँ लिख लेंगे बारंबारता। और तीसरा घर में हम लोग लिखते थे संचयी बारंबारता, तो यहाँ लिख लेंगे संचयी बारंबारता। अब लिखने के बाद आप आराम से कीजिए। अभी आपको बताएं 20 से कम जो लेना है किसे, यानी 15 से 20 लेना है। फिर यहाँ से आपको 20 से 25 लेना है। तो इत्मीनान से इसको पूरा आप लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग वर्ग अंतराल को पूरा लिख लिए। यहाँ कहा गया था 60 से कम, इसका मतलब 55 से 60 आपको लेना पड़ेगा। अब रही बात कि पॉलिसी धारकों की जो टोटल संख्या है, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, पॉलिसी धारक की टोटल संख्या कितना है? 100 है। इसका मतलब एक चीज़ को समझिए, पॉलिसी धारक को टोटल संख्या 100 है, इसका मतलब यहाँ जो n का मान होगा वो टोटल कितना होगा? 100 धारक होगा। टोटल कितना होगा? 100 धारक। और जब पॉलिसी धारकों की संख्या जो हम लोग होता है ये टोटल नीचे, वो संचयी बारंबारता के जो नीचे वाला होता है इसके भाग के बराबर होता है। आपको याद होगा ये वाला और ये वाला नीचे वाला क्या होता है? बराबर होता है। अब एक चीज समझ के देखिए, यहाँ पहला कितना दिया गया है? 20 से कम वाला, 20 ये आयु दिया गया है। 20 साल से कम वाला जो एजेंट है वो पॉलिसी धारक के गो है? 2 ठो। और 25 साल से कम वाला के गो है? 6 ठो। अब इस तरह से टोटल जो दिया गया है, टोटल कितना दिया गया है? 100 गो। तो टोटल धारक 100 है। इसका मतलब ये जो पॉलिसी धारकों की जो संख्या दिया गया है तो ये बारंबारता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बारंबारता यहाँ पर रहेगा तो यहाँ तो टोटल धारकों की संख्या यहाँ पर 100 नहीं दिया रहता। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ के लाया गया है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये वाला हो सकता है संचयी बारंबारता वाला हो जाएगा। तो इसको हम ना यहाँ पर बारंबारता नहीं लिखेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे? संचयी बारंबारता लिख देंगे। पहला वाला हम कितना दिया है? 2, तो यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता 2। इसके बाद 6, 24 पूरा पूरी लिख लेते हैं। 6 दिया गया है, 24 दिया गया है, फिर 45 दिया गया है, इसके बाद फिर 78 दिया गया है, इसके बाद आपका 89 और 92 दिया गया है, 89 और 92,
और 98 और कितना दिया गया है 100। तब ये जाकर बारंबारता में जो टोटल योग होता है 100, तो पॉलिसी धारकों की संख्या 100, ये टोटल फिट हो जाएगा। इट मीन्स मतलब यहाँ जो है ना, ये संचयी बारंबारता इस क्वेश्चन में ये वाला दिया गया है, बारंबारता इसमें नहीं देगा। इस चीज को कंफ्यूज मत होना। आप पता कैसे करेंगे, अभी आपको बताएं कि टोटल धारकों की संख्या 100 है, इसका मतलब यहाँ बारंबारता में जब हम लोग जोड़ेंगे तो 100 आएगा। और जब इसको अगर हम बारंबारता में यहाँ लिख देंगे तो इस टोटल को जोड़ने पर तो लगभग 300-400 हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो डेटा को सही ढंग से क्या करना है, सजा लेना है। अब सजाने के बाद अब निकालने के बाद रहेगा बारंबारता की। तो बारंबारता कैसे निकालेगा, तो आप बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता लिखने के लिए आप लोग उल्टा करना पड़ेगा। जैसे हम लोग संचयी बारंबारता लिखते थे तो हम लोग क्या करते थे, इधर से हम लोग जोड़ते चलते थे तो संचयी बारंबारता आराम से निकलता था। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं निकलेगा। पहला वाला एजेटिव का एजेटिव जैसे जैसे का तैसे रखेंगे, मतलब 2 का 2 हो जाएगा। इसके बाद इस 2 को निचला वाला में से हम लोग घटाएंगे, तो बताओ 6 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब फिर इस 24 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 18, यहाँ लिख देंगे हम लोग 18। फिर इस 45 में से 24 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6 5 11 मतलब 21 बचेगा, यहाँ लिख देंगे 21। फिर इस 78 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 में 5 तो यहाँ 3 और 7 में 4 तो 3। फिर 89 में से 78 घटाएंगे, 9 में 8 तो 1 और 8 में 7 तो 1, 11 बचेगा। फिर 92 में से 89 घटाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 3। फिर 98 में से 92 घटाएंगे तो आपका बचेगा 6, और 100 में से 98 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2 बचेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप बारंबारता को निकाल सकते हैं। संचयी बारंबारता क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में निकालने के लिए सीखे थे। इसमें बारंबारता कैसे निकालते हैं अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको टोटल जोड़िए यहाँ, इस टोटल को डेटा को, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब कुल पॉलिसी धारकों की संख्या कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस ये आपका पहला काम खत्म हो गया। अब इसमें पूछा गया था कि इसका क्या कीजिए, माध्यक ज्ञात करने बोला था इन धारकों का। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। अब इसको इत्मीनान से चुनते थे। कैसे कैसे चुनते थे, लिखते थे चूंकि n/2, अर्थात इसको लिखते थे ना, याद कीजिए अर्थात। तो n/2 कितना आया, n/2 100/2, 100/2 बराबर 50 से अधिक, 50 से अधिक और इसके निकटतम संचयी बारंबारता। अब बताइए 50 से अधिक और इसके निकटतम संचयी बारंबारता, तो 50 से अधिक और इसके निकटतम क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, क्योंकि संचयी बारंबारता वही है 50 से अधिक और उसके निकटतम। तो संचयी बारंबारता कितना है 78 है, तो इसका लिख लेंगे 78 है। अब जब 78 है, जब इसका संचयी बारंबारता 50 से अधिक 78 है, तो इसका माध्यक वर्ग क्या बन जाएगा, माध्यक वर्ग बन जाएगा आपका 35 से 40 से लेकर ये वाला बन जाएगा आपका माध्यक वर्ग। इसको गोल घेरा कर दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत होगा नहीं। हम रेड कलर से करते रहें ताकि आप लोग को बढ़िया दिखेगा। तो देखिए हम माध्यक वर्ग आराम से पहले बना लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया आपका माध्यक वर्ग बन गया। तो इसीलिए हम ले लेंगे, इसीलिए माध्यक वर्ग अंतराल 35 से 40 होगा। अब आराम से क्या कीजिएगा, आप पहले चुन लीजिएगा। ठीक है, यहाँ एक लाइन खींच दे रहे हैं, तो चलिए आप चुनिए, फटाफट चुनिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता होता है। ठीक है, बारंबारता होता है ना। सी एफ क्या होता है, सी एफ जो होता है माध्यक वर्ग से ठीक जस्ट पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। आप फॉर्मूला पीछे याद कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग चुनेंगे, इसीलिए एल का मान निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 35 है। अब इसमें ये 35 है तो निम्न सीमा यहाँ हो जाएगा आपका 35। इसके बाद हम लोग एच चुनते थे। एच जितना अंतर रहता है आप ध्यान से देखेंगे, 15 से 20 में 5 का अंतर है, 20 से 25 में 5 का अंतर है, 25 से 20 में 5 का अंतर है। तो वर्ग अंतराल में अंतर कितना है, वर्ग में 5 का, तो यहाँ लिख देंगे 5। इसमें एफ की जरूरत पड़ता है, तो एफ इसमें कितना है 33 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 33। सी एफ की जरूरत पड़ता है, तो यहाँ सी एफ चुन लेंगे। तो सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक जस्ट पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो सी एफ कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 45। फॉर्मूला आप आराम से रखेंगे, आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या निकालना है आपको, माध्यक निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे माध्यक
बराबर क्या होता है, एल प्लस इंटू एन बाय टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। आप इत्मीनान से देख देख के मान को रखना है। एल का मान 35 है तो यहाँ रख देंगे 35 प्लस इंटू एन बाई टू। तो एन बाई टू को ध्यान से देखेंगे ना, अभी हम काट के 50 लाए तो यहाँ एन बाई टू यहाँ कितना लिख देंगे 50 माइनस सी एफ तो देखिए यहाँ 45 है, यहाँ कितना रख देंगे 45 बटा एफ 33 है तो यहाँ रख देंगे 33 मतलब 33 गुना एच का मान 5 हो जाएगा। आप इसे आगे हल करते हैं, 35 का 35 रख देंगे प्लस 50 में से 45 जगह कितना बचेगा 5 और बटा कितना हो जाएगा 33 होगा और गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ 35 का 35 प्लस 5 और 5 को गुना करेंगे तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 33। अब यहाँ से हल करने का दो तरीका आपके पास, कि पहला तरीका इसके नीचे कुछ नहीं तो एक इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 33 एक का एलसीएम 33, एक 33 से 33 फिर 33 35 को गुना करो, फिर यहाँ 33 से भाग दो, जे बार में कटेगा उसको 25 लिखो उसको, अब फिर इसको जोड़ के फिर 33 से भागा दो। ये बड़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम आपको शॉर्टकट तरीका इसे पीछे वाला बहुलक वाला हम भी बता रहे थे। यहाँ करना कुछ नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ये 35 का 35 जैसे का तैसे रहने देंगे। अब यहाँ 33 से भाग दे देंगे 25 को, क्योंकि ये भाग है तो ये तो भाग करना आसान है, तो यहाँ लिख देंगे 33 से भाग कर देंगे 25 से, तो ये कई बार में जाएगा 0 बार में जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 25। अब यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ बैठ जाएगा 0। अब इसे कई बार में जाएगा कि 250 आएगा, तो 7 तिया 21 7 तिया 21 और एक 22 21 2 23 होगा, 231 आ गया कई बार में 7 बार में, तो 7 बार में जाएगा 7 तिया 21 के 1 हाथ में 2 7 तिया 21 और हाथ में था 2 21 और 2 23, यहाँ कितना बचेगा 19 बच जाएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा। अब इस पॉइंट के बदले में यहाँ 0 देंगे 190 आया, 6 तिया 18 3 तिया 9 6 बार में देखते हैं, 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1 और 6 तिया 18 और 1 19 198 ज़्यादा आ गया। 5 बार में देखते हैं, ये 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1 5 तिया 15 और 1 16, हाँ अब कम है 10 में 5 तो 5 और 8 में 6 तो 2 बच गया ना, हाँ फिर 1 में कट गया, फिर 25 बच गया। अब 25 बच गया, पहले से भी 25 बचा था, यहाँ भी 25 बचा है, फिर भाग देंगे वही आएगा, मतलब 0.75 हम भाग देने से आया। इसका मतलब इसको जब काटेंगे कितना आएगा 0.75 आएगा। अब ये भाग से हमको मतलब है नहीं तो इसे मिटा देंगे। अब राइट साइड में इसको भाग दे लीजिएगा। अब इसको जोड़िए, 35 में से 0.75 को जोड़ेंगे तो 0.75 में से अब 35 को जोड़ेंगे, इसमें डेसिमल नहीं है तो ये पॉइंट के बाद डबल 0 ऐसे होगा, ये 5 होगा 7 होगा पॉइंट होगा 5 होगा और 3 होगा, 35.75 होगा, यहाँ लिख देंगे 35.75 और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका माध्यक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, आंसर ANS। तो ये है बड़ी आसान क्वेश्चन, बट थोड़ा सा अगर समझ जाएंगे तो आपको आसानी पड़ जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आप समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी गई है। अब कोई पौधा है, अब पता नहीं कौन सा पौधा है, अब उसके जो पत्ती है, हाँ पत्ती तो इसी तरह होता है ना, हाँ इसकी जो पत्ती है ये इसकी लंबाई मापी गई है। इट मीन्स मतलब यहाँ से ये लेकर यहाँ तक लंबाई मापी गई है, वो मिलीमीटर में नापा गया है, मतलब mm में, तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया। इस तरह से कितने पत्ती है, 40 गो पत्ती है। अब बोला गया है कि जिसकी लंबाई 118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर तक है वो पत्ती की संख्या 3 है। अब 127 से 135 मिलीमीटर जितना है उसकी जो है आपका पत्तियों की संख्या 5 है, और 136 से 144 में जो दिया गया है मिलीमीटर पत्तियों की लंबाई
वो कई गो पत्ती है, 9 गो है। इस तरह से टोटल यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि पतियों की माध्यिक लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जैसे कि पीछे भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें केवल माध्यिक निकालना है। संकेत में दिया है कि माध्यिक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को पहले सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। अब ये सतत वर्ग अंतराल होता क्या है, इसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। आपको हम पीछे वाला डाटा दिखाते हैं, सतत वर्ग अंतराल क्या होता है, इसको देख के आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ 15 से जो 20 है, और फिर यहाँ कितना दिया गया है, 20 से 25, मतलब यहाँ 15 से 20, 20 में खत्म हुआ था। ए चाचा कहाँ जा रहा है, इसे चलो। हाँ 20 में खत्म हुआ था, फिर यहाँ 20 से शुरू हो गया, फिर 25 तक गया, फिर यहाँ 25 में खत्म हुआ, फिर यहाँ 25 से शुरू हुआ है, फिर यह 30, फिर यहाँ 30 से शुरू हुआ है, तब गया 35, फिर यहाँ 35 शुरू हुआ। इसको बोलते हैं सतत वर्ग अंतराल। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें तो इसमें सतत नहीं दिया गया, ये 118 से 126 दिया गया। क्या 126 से यहाँ 135 है, नहीं है। इसका मतलब पहले इसको हम सतत नहीं है तो हमें इसे सतत करना पड़ेगा। सतत कैसे करेंगे अभी आपको बताते हैं। यहाँ संकेत को पूरा पढ़ लेते हैं। क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है, तब ये वर्ग 117.5 से 126.5 और 126.5 से 135.5 से डॉट 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 171.5 से 180.5 में बदले जाते हैं। मतलब इस सूत्र में इस मतलब डेटा को क्या माना गया है, सतत माना गया है। लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसको भी सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम लोग एक क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाएंगे और इसको हम लोग सतत करके लिखेंगे। तो चलिए पहले इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ, तब आपको नीचे समझाने में आपको सुविधा होगा। ये ए चाचा नीचे चलो, नीचे नीचे आ जा। हाँ दिख रहा है, ठीक है। पहले बॉक्स बना लेते हैं, इसके बाद आपसे अभी हम मिलेंगे तुरंत। जस्ट पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, फटाफट बॉक्स बना लेते हैं। तो चलिए बॉक्स हम बना लिए हैं। अब पहला वाला हम क्या लिखते थे, वर्ग अंतराल। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे वर्ग अंतराल। आप लोग ब्लू पेन का यूज कीजिएगा। दूसरा वाला हम लोग बारंबारता लिखते थे, तीसरा वाला हम लोग संचयी बारंबारता लिखते थे। ठीक से लिख लीजिएगा आप लोग। अब हमें सतत करना है, तो सतत करना सबसे आसान काम है, वहाँ तो करके दे दिया। सतत करना क्या आता है, ये आपका है निम्न सीमा और ये आपका है उच्च सीमा, समझिए केवल। तो जो निम्न सीमा है ना 118 से 126 में, तो इसमें हम लोग 0.5 को घटा देते हैं और उच्च सीमा में 0.5 को हम लोग जोड़ देते हैं। तो बस जो वर्गांतराल होता है वो सतत हो जाता है। अब कितना आसान है, क्या करते हैं, निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे माने आधा करेंगे, और उच्च सीमा में आधा को जोड़ेंगे, आधा मतलब 0.5 होगा। तो अब बताइए इसको क्या करना है, अपने से आधा कर लेना है। अब क्वेश्चन में तो दे दिया गया कि कैसे कैसे आपको आधा करना है। आधा करेंगे तो 0.5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब बताइए 118 में 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 117.5 बचेगा, 117.5। अब इसमें 126 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126.5 हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ जो है 127 में 0.5 घटाएंगे तो 126.5 बच जाएगा। फिर इस 135 में 0.5 जोड़ेंगे तो 135.5 हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सतत कैसे करना है। तो आप अब यहाँ शुरुआत कितना हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 135.5 से, और दिया कितना है 144, तो यहाँ हो जाएगा 144.5 हो जाएगा। फिर शुरुआत यहाँ 144.5 से, तो फिर कहाँ से 153.5 तक, तो 153.5 तक। फिर यहाँ हो जाएगा 154, तो यहाँ हो जाएगा 153 हो जाएगा, 153.5 से फिर कहाँ 162.5 तक, 162.5 तक। फिर 162.5 से यहाँ पर हो जाएगा, से कितना हो जाएगा 171.5 तक। इसके बाद फिर यहाँ 171.5 से, क्योंकि 0.5 घटेगा, 171.5 से 180.5 तक। तो ये सतत वर्ग अंतराल को करना बड़ी आसान काम होता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वाला समझ गए होंगे। अब पतियों की संख्या ये टोटल दे दिया गया है कि कितने कितने हैं, 3 गो, 5 गो और 9 गो। तो इसको यहाँ लिख लेंगे 3, 5, 9
12 5 4, यहाँ 12 5 4 2, ये टोटल यहाँ दे दिया गया। कौन सा कलर करना है, व्हाइट कलर कर दे। तो हम इसका कलर चेंज कर दिए। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका संचय बारंबारता। अब इसका जरूरत भी नहीं है, इसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब संचय बारंबारता निकाल लेते हैं। तो संचय बारंबारता निकालना आसान है। पहले लिखेंगे बारंबारता को, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। फिर इसमें 5 में से इस 3 को जोड़ देंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इस 8 में से 9 को जोड़ देंगे, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर इस 12 में से 17 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29। फिर 29 में से 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34। इस 34 में से 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38। अरे 38 में से 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40। जो कि टोटल पतियों की संख्या कितना था, 40। यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब लिखने वाली जो बात होती है वो लिखाता कैसे आपको तो पता होगा, यहाँ लिख लेंगे। चूंकि n/2 अर्थात n का मान कितना है, 40, तो 40/2। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20। अब इसको लिख देते हैं कि इससे अधिक होना चाहिए, जो n/2 आया है इस 20 से अधिक होना चाहिए और इसके निकटतम होना चाहिए। तो 20 से अधिक और उसके निकटतम संचयी बारंबारता। थोड़ा राइटिंग थोड़ा अजब टाइप का जा रहा है, तो बताओ 29 हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरा क्या बन जाएगा, माध्यक वर्ग बन जाएगा। माध्यक वर्ग अंतराल 144.5 से 153.5 होगा। ठीक है, अब ये सब चीजें समझ गए तो इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, क्योंकि लाइन जब इसमें खींचेंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब इसको लाइन खींच के इसको आराम से आप चुनिए, आधा काम तो खत्म हो गया। अब ये राइट साइड में लिखिएगा। अब हम चुन लेते, सबसे पहले चुनिए। तो हमें क्या चाहिए, एल। तो ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो होगा, तो माध्यक वर्ग आपका ये हो गया। अब इसमें वर्गंतराल जो है 144.5 से 153.5 है, तो इसका निम्न सीमा कितना हो जाएगा, 144.5। तो ये एल का मान हो जाएगा 144.5। इसके बाद इसमें वर्गमाप जो अंतर होता है एच, तो एच ध्यान से देखेंगे 117.5 और 126.5 में अंतर कितना का है, तो आप बोलेंगे 9 का अंतर। फिर यहाँ देखिए 126.5 और 135.5 में अंतर कितना का है, 9 का है। इसका मतलब इसमें अंतर वर्गमाप 9 का चल रहा है, तो एच का मान हो जाएगा 9। एफ जो होता है बारंबारता होता है, फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पर 12 है, तो आपका हो जाएगा 12। सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता। तो माध्यक वर्ग हो गया आपका ये वाला। अब इससे जस्ट पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो सी एफ का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो सी एफ बराबर 17। आप इत्मीनान से इसका फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला रखेंगे क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर। तो अब याद कीजिए कि माध्यक का क्या होता है फॉर्मूला। माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुना इंटू एच होता है। अब मान देख के रखेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो मान को रखिए, तो यहाँ हो जाएगा एल का मान 144.5 प्लस यहाँ n/2 है। तो बताइए n/2 का मान क्या रखेंगे। यहाँ n/2 हम लोग यहाँ कितना काटे थे, 20 आया था, तो यहाँ हम लोग 20 रखेंगे माइनस सी एफ, तो सी एफ 17 है, तो यहाँ 17 रख लेंगे पूरा बटे एफ। एफ का मान कितना है, 12 है, यहाँ रख देंगे 12 इंटू एच, एच का मान 9 है, तो यहाँ पर 9 रख लेंगे। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। 144.5 का 144.5 हो गया प्लस ये 20 में से 17 चला गया, 20 में से 17 चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 3, और 3 बटे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये घड़ी खुजली कारण ये खोल दिया अभी, और गुना 9 काटिए 3 से, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब यहाँ कितना बचेगा 144.5 प्लस यहाँ 9 को 1 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, वो बटे हो जाएगा 4। अब यहाँ एक तरीका है कि आप यहाँ एलसीएम लेके करते हैं, या फिर इस 4 से 9 को हम भाग दे देंगे, जो होगा उसको 144 के साथ जोड़ देंगे, मैंने 144.5 के साथ। तो हम आसान वाला तरीका खोजते हैं, 144.5। अब इसको काटिए, 4 से अगर 9 को भाग दे देंगे, तो 4 से 9 को भाग देंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, कितना बचेगा 1, डेसिमल के बदले 0, 4 दूनी 8, या कितना बचेगा 2, 8।
डेसिमल के बदले 0, 4 पचे 20, तो 2.25 हो जाएगा, 2.25, यहाँ लिख देंगे 2.25। अब ये वाला मिटा दीजिएगा, इसका काम नहीं, इसको भाग दाहिना साइड में दीजिएगा। अब देखिए ये तो कट गया। अब इसमें 144.5 में से 2.25 को जोड़िए, 144.5 में से 2.25 को जोड़िए, हो जाएगा 5, 5 2 हो जाएगा 7, डेसिमल 4 2 6, 4 का 4, तो हो गया 146। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो हो गया 146.75। और ये निकालने के लिए कहा गया था माध्यम, यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ के देखिए कि ये कितना आसान है माध्यक। माध्यक और बहुलक दोनों आसान है, क्योंकि इसमें एक ही तो एक्स्ट्रा कर संचयी बारंबारता बनाना पड़ता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आप उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 7 के बारे में आपको बताएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना है, ठीक है, बाय बाय।